नमस्कार साथियों, हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी एग्जाम के ऊपर। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही है कि ऐसे तैयारी करें, वैसे तैयारी करें, ऐसे चलना है, ऐसी किताबों को पढ़ो। लेकिन इन सभी चीजों से अपने को गुमराह नहीं होना है। अपने को एक नियमित और फिक्स रूप से पढ़ाई करनी है। आपने अभी तक पढ़ाई की है वो काफी है। अब आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि पढ़ाई का मतलब ये कि अब आपको पढ़ना नहीं है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना आपको प्रश्न उत्तर को हल करने की कोशिश करना है, क्योंकि एग्जाम की तिथि जो आपको पता ही है कि एग्जाम लगभग सितंबर में होने वाला है। 18 सितंबर से 21 के बीच में है लगभग। ठीक है, 3-4 चरणों में आपके एग्जाम होने वाला है। और कितने प्रश्न है, कितने नंबर के हैं, ये सब आपको पता है। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे जीके की बात हो गई तो 40 नंबर हो गए, 10 नंबर का भारत का संविधान राजस्थान का हो गया, गणित के 15 हो गए, विज्ञान के आपके 5 हो गए, अंग्रेजी के 15, हिंदी के 20, है ना। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें 10, ठीक है, और कंप्यूटर के 5 है और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके जो प्रश्न होने वाले हैं 120 और मार्किंग होने वाली है 200 की। अब इसके लिए आपको लड़ना है। आपको 120 के 120 प्रश्न सही नहीं करने। सबसे पहली बात तो ये आपकी मेंटेलिटी होती है ना कि सभी प्रश्न सही कर लूंगा, पूरे में से पूरे नंबर लेके आ जाऊंगा। ये गलत फहमी मत रखना। माइनस मार्किंग है, मर जाओगे। 120 के 120 करके आ गए तो वैसे ही जमा है। तो अब आपको किन किन चीजों में पकड़ रखनी है और कैसे तैयारी करनी है, तो आइए बताते हैं अपन की। जैसे आप सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, सामान्य ज्ञान लगभग आपने पढ़ा होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो अब आपको किताब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किताबों को रख दो साइड में। अब अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स का रिवीजन करो, और लगभग पूरे नोट्स के रिवीजन करने में लगभग 5-6 दिन लगते हैं। और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उत्तर सॉल्व करो। ठीक है, उसके अलावा भारत के गणित के हो गए। गणित के जितने टॉपिक पढ़े आपने, आपको सवाल वगैरह सब समझ में आ गया है। तो अब आप देखिए, जो टॉपिक कठिन लग रहे हैं, जो आपने नहीं पढ़े, उनको आप पढ़ने की कोशिश भी मत करना। जैसे 10 टॉपिक है और आपने 7 कंप्लीट पढ़ लिए, 3 नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, उनको छोड़ दो। जो आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करो ना आप वापस। तब जाकर के आपका जो प्रश्नों का लेवल और बढ़ेगा। आप क्या सोचते हो कि 10 टॉपिक है, मैं 10 को 10 कवर करने की कोशिश करता हूं, चाहे नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है ना, आप कोशिश कर रहे हो, तो फिर देखिए, वैसे कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। लेकिन आपको नहीं आ रहा तो पहले नहीं आ रहा तो अब भी नहीं आएगा ना। अब और कौन सा आपने, है ना, पहाड़। तो अब यही है कि अब आपको क्या करना है, मैथ्स में प्रश्न उत्तर सॉल्व करो टॉपिक वाइज। आज दे लिया औसत के 10 प्रश्न सॉल्व कर दो, 20 कर दो। कल ये 10 दिन में 10 टॉपिक, 10 दिन में 10 टॉपिक, 3 बार रिवीजन मैथ्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं। ज्यादातर बच्चे का अंग्रेजी से डरते हैं, और अंग्रेजी से डरते हैं, अंग्रेजी आपको नहीं आ रही है, अब हाथ मत लगाना। अंग्रेजी को साइड में रख दो। और अगर आपने तैयारी की है, अच्छी बात है, इंग्लिश में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ज्यादा कठिन होती नहीं है वैसे। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अंग्रेजी को साइड में रख लेना। आप क्या सोचते हैं, अपन सोचते हैं कि 200 नंबर है और मेरे को 200 नंबर पे लड़ना। अरे भाई, 200 नंबर पे क्यों लड़ना है? मेरिट कितनी जाएगी? मेरिट का मान लो आप 55% से लगा करके 65% के बीच में मेरिट का लगभग औसत अनुमान रहता है। कोई भी मेरिट देख लो आप, कुछ एक ज्यादा रह जाती है, कुछ एक कम रह जाती है। मैं औसत की बात कर रहा हूं। तो आपको इन्हीं परसेंटेजों के बीच में लड़ना है। मतलब आपको कितने, 120 में से कितने प्रश्न लगभग आपको 75 to 85 लगभग इतने प्रश्न आपको सही कर देने आपको। ठीक है, एवरेज यहां तक कर लोगे, 85 से ऊपर नहीं जाओगे तो भी कोई बात नहीं है। अपने को मेरिट में नहीं आना, अपने को एक पोस्ट चाहिए, कुछ भी करके। हिंदी सरल लगती है लेकिन सरल होती नहीं है, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी कठिन दिखती है लेकिन कठिन होती नहीं है। हिंदी के आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि हिंदी अपनी भाषा रहती है, तो अपन क्या हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हिंदी में आप अच्छी पकड़ बना सकते हो। करंट अफेयर्स, मासिक पत्रिकाएं, जैसे वार्षिक पत्रिकाएं आती है, 1 साल का करंट अफेयर्स इकट्ठा कर लो, उसको पढ़ लो आप। एक छोटी किताब आती है, आराम से मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती है, एक किताब लेके आओ, उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो, काम तमाम। बेसिक कंप्यूटर के लिए बेसिक प्रश्न आएगा, बिल्कुल बेसिक, आप ज्यादा उलझने की कोशिश ना करें। ठीक है, 10-15 पेज की जो भी आपको सोर्सेस है आपके पास में, उसको अच्छे तरीके से गहनता से अध्ययन कर लेना। ज्यादा फोकस करने की बात कहां पर रहेगी? 1, 2 और ये 3, ये मैटर है बहुत बड़ा। इनको ही अगर टोटल कर लेना तो आप मेरिट के पास पहुंच रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरिट ये रहने वाली है, आपको 70% तक ही पहुंचना है। सारा करोगे माइनस मार्किंग में उलझ जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
तो ये पूरी टाइमिंग रहनी चाहिए। कैसे क्या पढ़ रहे हो आप, दिन में आप फिक्स टाइमिंग बना लो कि मुझे सुबह उठ करके नोट्स का रिवीजन करना है, उसके बाद एक टॉपिक के प्रश्न उत्तर देखने हैं, उसके बाद मुझे गणित का एक टॉपिक देखना है, उसके प्रश्न उत्तर कम से कम दिन की 3 या 4 सब्जेक्ट अब लेके भाग जाओ डेली रूटीन में। अब खाना पीना फिक्स टाइमिंग बना लो, मुझे इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है। पढ़ाई अब इंपॉर्टेंट, ये अंतिम 40 दिन ही आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब घातक भी कह सकते हैं और अच्छे भी कह सकते हैं। जिन्होंने ये अच्छे तरीके से इनको अगर आगे पढ़ाई में लगा लिया तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर आपने नहीं किया, 40 दिन खारिज कर लिए, मेरी तो तैयारी अच्छी है, मैं एग्जाम पास करूंगा, उस भ्रम में मत रहना ही मत, बिल्कुल भी मत रहना। ठीक है, लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं और आपको जीत करके दिखाना है, कुछ भी करके। तो अब इन अंतिम 40 दिन में क्या है, आपके नोट्स रिवीजन जीके के, उसके प्रश्न उत्तर करो, मैथ्स का डेली का एक टॉपिक उसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करो। ठीक है, और बाकी छोटे छोटे हैं, इनके नोट्स भी है या किताब जो भी है छोटे छोटे है, तो उनको रिवीजन करो। आपने अंडरलाइन किया करके पढ़ाई की होगी, उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि ये चीजें याद है ना, तो भी उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो बहुत अलग तरीके से चलती है। अपन वहां लगता है कि ये सही है, ये सही है, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कंफ्यूजन हटाने के लिए आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के ऊपर ही फोकस करना है। और मैं विशेष बात बता रहा हूं कि राजस्थान जीके, भारत जीके, भारत का मतलब संविधान से संबंधित प्रश्न आएंगे, राजस्थान और भारत से संबंधित। ठीक है, ये मतलब राजस्थान भी है इसमें, ठीक है, बीच में ध्यान रखना। और हिंदी, ये सारे के सारे प्रश्न मैं अपनी इस क्लास के माध्यम से डेली 20-20 प्रश्न का एक एक टॉपिक लूंगा। आप चाहो तो इस क्लास से जुड़ सकते हो। तो देखिए, माइनस मार्किंग के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, 120 के 120 आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चलोगे तो 75-85 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, तो ये चतुर्थ श्रेणी जो आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आराम से आप कोई कितना भी कठिन पेपर आ जाए आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ध्यान रहिए, लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं और आपको जीतना है। तो क्या करना है, इन अंतिम 40 दिन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।